दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर हवाई जहाज पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा? ऐसे में सवाल ये आता है कि जब इंसान जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर एक मेटल के पिंजरे में बंद होकर हवाई जहाज पर यात्रा कर रहा होता है, तो अगर उस प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या सब कुछ तबाह हो जाएगा? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो प्लेन को बिजली गिरने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता? क्योंकि हवाई जहाज तो बादलों के पास ही उड़ान भरते हैं, ऐसे में उनका बिजली के संपर्क में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे कौन से रीजन है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर लाइटनिंग होती क्या है, यानी कि बिजली क्यों गिरती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में पहुंचते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है। ऐसे में बादलों में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो जमकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। अब ऐसे में बादलों की लगातार होने वाले मूवमेंट के कारण बादल एक जगह रुकते तो नहीं है, उन्हें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती है। इस मोमेंट की वजह से उनमें मौजूद बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में टकराते हैं और ये जो टकराव होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ड अप करता है। दोस्तों, बादलों में जो चार्ज बिल्डअप होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे में क्रिस्टल के आपस से टकराने की वजह से नेगेटिव चार्ज बनता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में होता है। और अगर हम ग्राउंड की बात करें, यानी कि जमीन की, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बिल्डिंग्स में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अब आपने भी स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही वजह है कि बादलों में जो नेगेटिव चार्ज बिल्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इंट्रैक्ट करती है उन एरियाज की तरफ जहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बड़ी संख्या में होते हैं। अब इस प्रोसेसर में बादलों के पास जो ढेर सारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है उन बिल्डिंग्स पर जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है, और इसी प्रोसेसर को हम लाइटिंग के नाम से, यानी कि बिजली का गिरना कहते हैं। दोस्तों, ये जो लाइटनिंग है ये इन बिल्डिंग्स में ज्यादातर गिरती है जो बादलों के ज्यादा नजदीक होते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग बादलों में बन रहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। पर जब बात आती है प्लेन्स की, जो ऑलमोस्ट बादलों के पास ही उड़ान भरता है, तो क्या इन प्लेन्स पर भी लाइटनिंग का इफेक्ट पड़ता है और क्या इसकी वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है? तो दोस्तों, जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर होना होता तो रोज न जाने कितने सारे प्लेन दुर्घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल जाती। असल में जो एरोप्लेन होते हैं वो एक एल्यूमिनियम अलाउंस से बनकर तैयार होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी का हैवी कंडक्टिव मेटल होता है। इस कंडीशन में जब बिजली प्लेन पर गिरती है तो ये लाइटनिंग पूरी मेटल बॉडी में फैल जाती है और दूसरी तरफ से होकर निकल जाती है। अगर साफ शब्दों में कहे तो प्लेन के ऊपर जब कभी भी बिजली गिरती है तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि प्लेन उसके लिए एक माध्यम बन जाता है, जिसकी वजह से बिजली को एक डायरेक्शन मिल जाती है। और प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों को इसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स कभी भी प्लेन के अंदर आ ही नहीं सकते। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है और उसे प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया जा चुका है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है पाराडे फेज, जो कि एक होलो फेज होता है, ठीक एरोप्लेन की तरह। जब इस पर है इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट उस पिंजरे में पूरी तरह से बिखर जाता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और सेम यही थियरी प्लेन के ऊपर भी अप्लाई होती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्लेन से होते हुए गुजर जाती है और प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे में दोस्तों, पूरा यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करके प्लेन को बिजली गिरने के कहर से बचाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।